नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। मित्रों और साथियों, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामहोत्तम पुंज जासु वचन रवि करने कर। राम कृष्ण सु को बड़ो तीन हो तो गुरु कीन, और तीन लोक का जो धनी तो गुरु आगे आदि। गुना अंधकार रो नमा प्रकाश, जो घट के भीतर में प्रकट कर दे। सब घट मेरो साहिबो सुनी सहजन कोई, और बलिहारी वा घट की जागट प्रगट हो। घट में प्रगट कर दे, इसे सदगुरु कहते हैं भाई। सदगुरु का काम है घट में प्रगट करना। गुरु महाराज जी की कृपा से वो ज्ञान मिला और घट में झांकने का अवसर मिला, अनुभव करने का मौका मिलेगा। और मुझे मिला है चंद्रगर सूर्य और सूर्यगर चंद्र, इला घर पिंगला और पिंगला घर, कैसे सुषमणा काम करती है, कैसे ऊर्जा ऊर्ध्व गति रहती है जब गुरु महाराज जी की कृपा मिलती। गुरु महाराज जी की शरणागत जाइए, उस ज्ञान का अनुभव करिए, उस ज्ञान का अभ्यास करिए। संसार का अतुलनीय खजाना हमारे भीतर में विराजमान है, बस हम वहां नहीं है जहां हमको होना चाहिए। और हमारी समस्या का कारण तुकाराम जी महाराज की भाषा में कि तुझा आए तुझा पासे परी जागा चुकला से। वो खजाना आपका पास है, लेकिन वो जगह आप चूक गए। उसके लिए गुरु महाराज जी की शरणागत जाना होगा। नमो नारायण, नमो नारायण। अब बात उनकी करते हैं जिनका आज जन्मदिन है या फिर शादी की सालगिरह है। 18 जुलाई आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो दाती महाराज की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। आज आपका जन्मदिन है या फिर शादी की सालगिरह, नहीं 18 जुलाई। आज मां भगवती की श्री चरणों में लाल चुनरी भेंट करना बड़ा शुभ है। और जीवन में कभी भी उठापटक हो तो मंगलवार के दिन श्रद्धानुसार साबुत मसूर सफाई कर्मचारी को दान में देना। और यदि आप सफाई कर्मचारी है तो हनुमान जी के मंदिर में दान देना, आपके सारे कष्ट मिट जाएंगे। नमो नारायण। और बात करते हैं आज के सुझाव की। गुरुमंत्र भी दाती महाराज के यूट्यूब के चैनल पर सैकड़ों ये सवाल हैं कि दाती महाराज, हमारी संतान हमारी बात नहीं मान रही, हमारी संतान हमारे हाथ से बाहर निकल गई, जिद्दी बहुत है, हमारी बात नहीं मानी, मनमानी करती, गलत संगत में पड़ गई है, क्या करें। मित्रों और साथियों, बहुत जरूरी है ये पौध सुरक्षित रहे, इन्हें समय देना, इनकी सुनना, इनकी समस्याओं पर ध्यान देना। खाली डांटने से नहीं होता है वो आपके बन जाए। इनकी सुने, इनके साथ बैठे, इनकी पसंद और नापसंद पर ध्यान दे। और आपके सभी प्रयासों के बावजूद भी संतान गलत संगत में है तो प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हुए अपने घर में गूगल का धूप जलाइए। तत्पश्चात श्रद्धानुसार गेहूं अपने संतान का ध्यान करते हुए कुष्ठ रोगी, जो कुष्ठ रोगी है, कुष्ठ आश्रम में आप ध्यान दीजिएगा, बड़ा शुभ है। ऐसा कुछ दिन करके देख लीजिएगा। रविवार के दिन दान देना, लगातार 7 रविवार करके देखिएगा, कुछ राहत जरूर मिलेगी। नमो नारायण। और बात करते हैं आज के पंचांग की। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की नौमी, विक्रम सौ 2078, श्रावण मास की 3 प्रवेश, सक्ष 1943, आषाढ़ 27, तदनुसार रविवार 18 जुलाई सन 2021। प्रातकालीन नक्षत्र स्वाति नक्षत्र, चंद्रमा तुला राशि में। प्रातकालीन लगन कर्क लगन, लगन में सूर्य और मंगल, चंद्रमा तुला राशि में, बुध मिथुन राशि में, बृहस्पति कुंभ राशि में, शुक्र सिंह राशि में, शनि मकर राशि में, राहु वृषभ राशि में और केतु वृश्चिक राशि में। यह है ग्रहों का भ्रमण काल। रात का राहु काल शाम 4:30 बजे लेकर 6 बजे तक। राहु काल गण शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। सलाह मेरी और मर्जी आपकी। ले चलता हूं नक्षत्र विज्ञान की दुनिया में। क्या कहते हैं आप सभी की नक्षत्र, आप सभी के लिए मैं बात करूंगा आप सभी की राशिफल की। और सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों, समय उत्तम है। सितारे लाभ और सफलता का संकेत दे रहे। आपकी मनो आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। रुका हुआ कार्य संपन्न होगा। आज साझेदारी के व्यापार में पूर्ण लाभ और सफलता मिलेगी और आर्थिक उन्नति के योग अच्छे बनेंगे। दाम्पत्य सुख बढ़ेगा, पारिवारिक सुख बढ़ेगा, रुके हुए काम बनेंगे और अपनों का साथ मिलेगा। आप प्रशासनिक अफसर है, आप नौकरी में, आप राजनीतिक के क्षेत्र में, गोचर पूर्ण सफलता का संकेत दे रहा। आपका कोई कारखाना है,
आपकी कोई फैक्ट्री है, आपका ऑफिस है या दुकान है, आज लाभ के संकेत नजर आ रहे हैं। आज अपने इष्ट देवता के सामने में घी का दीपक जरूर जला देना, बड़ा शुभ रहेगा, क्योंकि आज गोचर बड़ा अच्छा है आपके लिए। क्या करें, कार्य सफलता के लिए थोड़ा सा समझौता करें। क्या ना करें, अनजान लोगों पर कारोबारी भरोसा नहीं करें। क्या उपाय, तो मैंने कहा नहीं कि अपने इष्ट देवता के सामने घी का दीपक जलाइए। नमूना बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों, ग्रह गोचर उत्तम सितारों का शुभ संकेत, परेशानी से मुक्ति मिलेगी, प्रयास सफल होंगे। आप उच्च पदों पर विराजमान हैं, आप फौज में हैं, आप बहुत बड़े व्यवसायी हैं, आप राजनेता है, प्रशासनिक अफसर है, मुखिया है। समय पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। व्यवसाय में लाभ मिलेगा, नौकरी में सफलता मिलेगी। आज मनोनुकूल प्रमोशन और स्थान परिवर्तन हो सकता है। जो आपसे छोटे हैं उनका साथ मिलेगा, शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। पारिवारिक जिम्मेदारी पूर्ण करने में सफल होंगे और धन संबंधी मसले हल होंगे। कलाकार, युवा, खिलाड़ी या फिर आप विद्यार्थी हैं तो समय लाभ का संकेत दे रहा है। क्या करें, थोड़ा सा अपने लिए समय निकालिए और अपना अवलोकन करिए, अपने को देखने की कोशिश करिए। अपनी कार्यशैली पर आपकी नज़र आज होनी चाहिए। क्या ना करें, तो आज अपनों की बात को इग्नोर ना करें। क्या उपाय करें, आज हीना का इत्र या श्रद्धानुसार दूध, भगवान शिव के पंचाक्षरी का जो मंत्र है नमः शिवाय 108 बार जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा, या फिर हीना का इत्र अर्पण करना बड़ा लाभकारी रहेगा। नमूना। और बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, ग्रह गोचर लाभ का संकेत दे रहे हैं। कारोबार में ठीक रहेगा, कामकाज की जो उठापटक है उसमें राहत मिलेगी। जिस तरह की घर योगायोग है, नौकरी में अनुकूलता आएगी, बॉस से संबंध बनेंगे। परंतु कार्य क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा है और प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए आलस और प्रमाद को छोड़ना होगा और मेहनत करनी होगी। थोड़ा सा सोच विचार कर काम करना है, खर्चों पर नियंत्रण रखना है, वाणी में मधुरता रखना है। सफलता अवश्य मिलेगी आपको, बस उस दौड़ में मेहनत करनी होगी, सफलता मिलेगी। प्रत्येक कार्य आपके सफल होंगे, लेकिन भागदौड़ और परिश्रम की अधिकता बनी रहेगी। धन मिलेगा, धन संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, कामकाज में अनुकूलता आएगी। गोचर इस बात का संकेत दे कि आज विचारों में बड़ी शुद्धता रहेगी और उसका आपको लाभ मिलेगा। आप कलाकार हैं, युवा हैं, खिलाड़ी हैं, विद्यार्थी हैं, तो गोचर लाभ का संकेत दे रहा है। क्या करें, अपने विचारों को संतुलित रखें। क्या ना करें, किसी से भी झूठा वादा नहीं करें। क्या उपाय करें, कंजकों को हरी चूड़ियों का दान देना बड़ा शुभ रहेगा। नमूना बात करते हैं उत्तम समय की। आज का जो दिन उत्तम समय है वो दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक है। नमूना बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों, सितारों की चाल प्रतिकूलता का संकेत दे रही, गोचर हानि का संकेत दे रहा है। भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेना है। आज कार्य संबंधी बाधा उत्पन्न हो सकती है और लेन देन के कार्य में रकम डूब सकती है, और कानूनी झमेलों से दूर नहीं रहे तो परेशानी हो सकती है। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेगी और पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ने से मन में चिंता है। गोचर इस बात का संकेत रहा है कि संयम और धैर्य से काम करें, सरकारी नियमों का पालन करें, मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करें और भावनाओं में बहकर कोई निर्णय नहीं ले। हकीकत धरा पर खड़े रहकर सोच समझ कर कार्य करेंगे तो कष्ट कम आएगा। गोचर सुबह से लेकर शाम तक सावधानी का संकेत दे रहा है। भाई क्या करें, बहुत जरूरी है अपनी कार्यशैली को थोड़ा सा संतुलित रखिए और नियमों का पालन करें। क्या ना करें, ऋण आदि को आज ना लें, कर्जा ना लें। क्या उपाय करें, दूध से बनी सफेद मिठाई कंजकों को बांटेगा, कष्ट कम आएगा। नमूना बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों, समय अनुकूल सितारों का शुभ संकेत, कारोबार में अनुकूलता आएगी और कारोबार में दिया गया बुजुर्गों की सलाह, मार्गदर्शन लाभदायक रहेगा। छोटे भाई बहन और सहकर्मियों का सहयोग अच्छा रहेगा। शुभ अवसर है, सफलता मिलेगी, लाभ मिलेगा, काम बनेंगे, अपनों से मेल जोल बढ़ेगा और परिवार में प्रसन्नता और खुशी का वातावरण रहेगा और दिन अच्छा बीतेगा। आप खिलाड़ी और कलाकार हैं, गोचर इस बात का संकेत दे रहा है कि कुछ अच्छा करने का अवसर मिलेगा। आप विद्यार्थी और युवा है तो उच्च शिक्षा और कैरियर से संबंधी मसलों में लाभ मिलेगा और अच्छे परीक्षा परिणामों की वजह से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। क्या करें, हिम्मत और साथ से कार्य संपन्न करें। क्या ना करें, निज लाभ के लिए किसी के साथ धोखा नहीं करें। क्या उपाय करें, सिंह राशि वालों, आज 5 मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नमूना। और बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, गोचर इस बात का संकेत रहा है कि सफलता चाहते हैं तो परिवार को साथ रखना पड़ेगा। कार्यभार बढ़ सकता है,
परिश्रम बढ़ सकता है, संघर्ष बढ़ सकता है, लेकिन उसका लाभ अच्छा मिलेगा। आप प्रशासनिक अफसर हैं, आप राजनेता हैं, आप सरकारी कर्मचारी हैं, गोचर पूर्ण लाभ का संकेत है। लेकिन आप यदि प्राइवेट जॉब में है तो आज अपने बॉस से बनाकर रखने पड़ेगा और सहकर्मियों को साथ लेके चलना पड़ेगा। दैनिक दिनचर्या प्रभावित नहीं हो, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। और खान पान प्रति सचेत, मन में चंचलता नुकसान देगी। मनोरंजन कर्जा खर्चा बढ़ाएगा, इस बात पर ध्यान रखें। विद्यार्थी, युवा, कलाकार, खिलाड़ियों के लिए गोचर सावधानी का संकेत दे रहा है। क्या करें? पारिवारिक व्यवस्था पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पारिवारिक व्यवस्था संतुलित रहना बहुत जरूरी है। क्या ना करें? सामाजिक कार्य की उपेक्षा ना करें। क्या उपाय करें? कन्या राशि वालों, आज जो मिलता है उसे हरी इलायची बांटिए। हरी इलायची का दान आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमूना में बात करते हैं यात्रा की। पश्चिम दिशा की यात्रा कारोबारिक दृष्टिकोण शुभ और मंगलमय रही। और आज के दिन यात्रा पर जाने से पूर्व मीठा पान चबाते हुए यात्रा पर जाए तो कष्ट कम आएगा। समय बदल गया है, समय बड़ा परिवर्तनशील है। आप किसी भी दिशा में यात्रा कर सकते हैं वर्तमान परिस्थितियों को देख, लेकिन जब घर से बाहर निकले तो 11 कदम पश्चिम दिशा की ओर जाए। तत्पश्चात अपने इष्ट देवता का ध्यान करें, कुल देवता का ध्यान करें, पितर देवता का ध्यान करें और राइट टर्न रखे। जिस दिशा में भी यात्रा करनी आप करिएगा, कष्ट नहीं आएगा। नमनन। और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों, समय अनुकूल, सितारे शुभ और लाभ का संकेत। सामाजिक कार्य करने का अवसर मिलेगा और सामाजिक सरोकार बढ़ेगा और समाज में आपका मान, यश और कीर्ति में बढ़ोतरी होगी। साहस और पराक्रम के क्षेत्र में कार्य संपन्न होंगे, मान सम्मान बढ़ेगा। कारोबार में कुछ नया करने का अवसर मिलेगा और नौकरी में मनचाही वस्तु की प्राप्ति से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। आज बड़े लोगों का संपर्क बड़ा लाभकारी रहेगा। अफसर आपसे खुश रहेंगे। कामकाज में सफलता, लेन देन के मसले हल होंगे और विद्यार्थियों और युवाओं के लिए कैरियर और रोजगार को लेकर मनोनुकूल सफलता मिलेगी। कलाकार, खिलाड़ियों के लिए आज का गोचर थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। क्या करें? लेन देन को, कार्य को पहले निपटाना बहुत जरूरी है। क्या ना करें? वाहन प्रयोग में लापरवाही नहीं करें। क्या उपाय करें? श्रद्धानुसार शायद मिट्टी के पात्र में भरकर आप दान दीजिएगा, कष्ट कम आएगा। नमूना में बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, गणना है परेशानी का संकेत दे रही है। क्रोध पर काबू रखें, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लें, बहुत जरूरी है। लेन देन के कार्यों में बुजुर्गों का साथ रखें, अन्यथा नुकसान की संभावना है, कार्यों में बाधा की संभावना है। आज कोई व्यक्ति आपसे छल कर सकता है, प्रपंच कर सकता है, आपको नुकसान दे सकता है। आप छल और प्रपंच के शिकार हो सकते हैं, ध्यान बहुत जरूर रखना है। धन का अपव्यय मानसिक अशांति का कारण बन सकता है, इस पर भी ध्यान। गैर कानूनी कार्य और अवांछित कार्य से दूर नहीं रहेंगे तो परेशानी है। विद्यार्थियों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, कलाकारों के लिए, युवाओं के लिए आज का गोचर सावधानी का संकेत दे रहा है। परेशानी है, लापरवाही नहीं करें। क्या करें? धैर्य और संयम से अपनों की बात सुने और धैर्य और संयम से कार्य करें। क्या ना करें? स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं करें। क्या उपाय करें? वृश्चिक राशि, हनुमान जी को चोला चढ़ाना आज आपके लिए शुभ और मंगलमय रहेगा और परेशानी से मुक्ति मिलेगी। नमूना में बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वालों, समय उत्तम है। सितारे पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत दें। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। भाई बंधु और मित्रों के साथ बैठने का मौका मिलेगा और उनके सहयोग से परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। आज आपके अपने आपके कार्य में सहयोग करेंगे। देश विदेश से अच्छे कार्य संबंध बनेंगे और उनका लाभ भी मिलेगा। मल्टीनेशनल कंपनियों से जो संबंध है वो अच्छा रहेगा और अच्छी कंपनियों में आपको जॉब भी मिल सकता है। आर्थिक क्षेत्र में स्थिति मजबूत रहेगी और मान सम्मान बढ़ेगा। आप कलाकार हैं, खिलाड़ी हैं, सफलता आपका इंतजार करिए, प्रयास करें। विद्यार्थी और युवाओं के लिए गोचर लाभ का संकेत दे रहे हैं। क्या करें? बहुत जरूरी है अपनों के साथ रखना, मित्रों की सुनना और जरूरत में उनके साथ खड़े रहना। क्या ना करें? किसी दूसरे के काले में दखलंदाजी नहीं करें। क्या उपाय करें? पीले वस्त्र का दान मंदिर या जरूरतमंद व्यक्ति को देना बड़ा शुभ रहेगा। पीला वस्त्र या तो मंदिर में दान दीजिए या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान में दीजिएगा, कष्ट कम आएगा। नमूना में बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों, ग्रह गोचर अनुकूल, सितारों का शुभ संकेत, समय शुभ फलों को देने में समर्थ है। मामूली प्रयास से कार्य सफल होंगे और किसी शुभ कार्य की योजना बनेगी जिससे आपको लाभ मिलेगा। पारिवारिक संबंधों में सुख और शांति रहेगी। गोचर अनुकूलता का संकेत दे रहा है मकर राशि वालों। पारिवारिक संबंध सुधरेंगे, पारिवारिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी, परिवार के लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। व्यवसाय, नौकरी, इस सब में आज उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, सफलता मिलेगी। आप कलाकार हैं, आज आपको अच्छा काम मिलेगा। आप खिलाड़ी हैं, आपका नाम रोशन होगा। विद्यार्थी और युवाओं को कैरियर और शिक्षा संबंधी मसले सफलता देंगे। क्या करें? विशेष कार्य या विशेष वार्ता को आज गोपनीय रखना बहुत जरूरी। क्या ना करें? आर्थिक क्षेत्र में बदलाव ना करें। क्या उपाय करें? आज श्रद्धानुसार उड़द गाय को अपने हाथ से खिलाना बड़ा शुभ रहेगा। नमनन। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, गोचरीय संकेत दे रहा है कि काम बनेंगे, मामले सुलझेंगे, उलझनों से छुटकारा मिलेगा। कला का क्षेत्र हो, तकनीकी क्षेत्र हो, सफलता आपके साथ खड़ी है।
कारोबारी उलझने दूर होगी, नौकरी में सफलता, उच्च अधिकारी को सहयोग प्राप्त होगा। अपनी जिम्मेदारियों को थोड़ा सा सचेत होकर प्रयास किया सफलता मिल जाएगी। समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सुबह से लेकर शाम होते होते बहुत सी बाधाओं और बहुत सी समस्याओं को निपटाने में आप सफल होंगे। हाँ, परिवार को साथ रखना है, पिता की बात को मानना है, ये बहुत ज़रूरी है। आप कलाकार हैं, आप युवा हैं, खिलाड़ी हैं, आप विद्यार्थी हैं, आज पारिवारिक सदस्यों की सलाह लेकर काम करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। क्या करें, कोई भी कार्य पारिवारिक रजामंदी से करें, क्या ना करें, सामाजिक कार्यों की अवहेलना ना करें, क्या उपाय करें। आज तेल से बनी हुई चीज़ों का दान गरीब को करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों, ग्रह गोचर अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा है, सावधानी अपेक्षित है। अत्यधिक आत्मविश्वास, स्वार्थ की नीति और अपना ही भला सोचने पर बहुत सी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा। सार्वजनिक सोच रखनी पड़ेगी, सबका भला हो, सबका साथ लेकर चलना बहुत जरूरी, अन्यथा शारीरिक है तनाव भी है और मानसिक तनाव भी है। आज बहुत जरूरी, विचारों में अस्थिरता आपको नुकसान दे सकती है, इससे बचना। अपनों के साथ सामंजस्य नहीं बिठाया तो नुकसान हो सकता है, और ऋण के लेन देन से बचना बहुत जरूरी है। गोचर इस बात का संकेत दे रहा है कि कलाकार और खिलाड़ियों को अपने कार्य में सावधानी बरतनी। युवा और विद्यार्थियों के लिए समय पूर्ण सावधानी का संकेत दे रहा है, लापरवाही नुकसान दे सकती। क्या करें, संतुलन बनाकर चलें, चाहे वो खर्चा का संतुलन हो, विचारों का संतुलन हो या फिर रिश्तों का संतुलन। क्या ना करें, लिखित में कोई समझौता नहीं करें। क्या उपाय मीन राशि वालों, गरीब जरूरतमंद बच्चों को वस्त्र और किताबों का दान देना, पुस्तकों का दान देना, कॉपी का दान, पेन पेंसिल का दान देना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं आज के उपाय की। कुछ लोगों ने कहा दाती महाराज कठिन परिश्रम, मेहनत, कड़ाई, संघर्ष के बावजूद भी कामकाज में पैसों का लाभ नहीं मिलता है। कोई मेहनत और परिश्रम फालतू का नहीं चाहते, अपनी मेहनत का चाहते हैं, मेहनत और परिश्रम और संघर्ष का कुछ अच्छा फल मिल जाए, कोई उपाय बने। पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत पीपल की 11 पत्ते तोड़ के ले गए। ध्यान रहे, पत्ता खंडित नहीं होना चाहिए, उसे जल गंगा जल से पवित्र कर दीजिए। अपने पूजा स्थान में हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष, तस्वीर के समक्ष एक साफ थाली में इन पत्तों को रख दीजिए और रोले से उस पर स्वस्तिक बना दीजिए। और स्वस्तिक बनाने के बाद प्रत्येक पत्ते पर एक एक बेसन का लड्डू रखे, घी का दीपक जलाए और श्रद्धापूर्वक हनुमान जी का पंचोपचार पूजन, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। तत्पश्चात 7 पाठ बजरंग बाण का करिए और ये प्रसाद हनुमान जी के चरणों में अर्पित। ऐसा 7 पूर्णिमा करके देखिएगा, कष्ट मिट जाएगा। नमन। और बात करते हैं नुस्खों की। बुखार, कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए, तुरंत चिकित्सा का सहारा लेना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। नुस्खा बता रहा हूं, सामान्य बुखार का। यदि बुखार से आप पीड़ित हो तो तुलसी के पत्तों का काढ़ा बनाकर पीना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, 10-12 पत्ते तुलसी के ले लीजिए, 1 कप पानी में से उबालिए, आधा कप रह जाए तो इसको पी लीजिए। तुलसी के पत्तों का सेवन करने से, काढ़ा पीने से पसीना आएगा और बुखार ठीक हो जाएगी। ये अद्भुत नुस्खा जो कभी खाली नहीं गया। नमन। ये राशिफल, उपाय और नुस्खे मैंने अपने अनुभव के आधार पर आपके सामने रखे। मानो मानो आपकी मर्जी, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। नमो नारायण। 29 साल में देवादिदेव शनिदेव की कृपा से गौ माता की सेवा में लगा रहा। पिछले 2-3 सालों से मेरी परिस्थितियां इतनी अनुकूल नहीं हैं। जितनी मस्ती में मैं गौ माता की सेवा करता था उसमें थोड़ा सा व्यवधान आया है। राष्ट्र पे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि लोगों ने मेरे से जब कहा कि राष्ट्र आपकी बात सुनते हैं, राष्ट्र आप पे विश्वास करते हैं, इसी विश्वास और इसी भाव के साथ आपके सामने आया कि मित्रों और साथियों, मेरी आर्थिक परिस्थिति इस समय ठीक नहीं है, मुझे गौ माता की सेवा में आपका सहयोग चाहिए। आप गौ माता की सेवा करेंगे तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। जो मैं जानता हूं, मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव और गुरु महाराज जी की दया से ज्योतिष के आसपास रहने का अवसर मिला। आपको ज्योतिषी समाधान में मेरा सहयोग चाहिए। मैं कोई प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं और नहीं मैं हथेली में सरसों उगाता हूं। मैं प्रयास करता हूं, मैं आपके लिए प्रयास करूंगा ज्योतिषी समाधान के लिए। और इसकी एवज में मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि आप गौ माता के लिए 2100 रुपया गौशाला में जरूर दें। आप सभी लोगों ने मेरे पे विश्वास किया और आप सहयोग कर रहे हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं। क्योंकि जो व्यक्ति मेरी गौ माता का सेवा करता है वो इस समय मेरा भगवान है भाई। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, मेरी गौ माता को चारा मिले
और जो भी दानदाता, जो भी राष्ट्रभक्त गौ माता की सेवा करता है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। निवेदन इतना ही है कि अब गर्मी आ गई है, इस समय चारा की बहुत तकलीफ बढ़ेगी। इतने दिन तो फिर भी खेतों में थोड़ा बहुत चारा था, इस समय गर्मी आने की वजह से चारे की तकलीफ ज़्यादा नज़र आ रही है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि गायों के लिए हरा चारा मिल जाए, ऐसा कुछ प्रयास करिए। नंबर आपके सामने में है, इन नंबरों पर संपर्क करिए। मैं आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में ज़रूर बात करूंगा और ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप लोग गौ माता की सेवा कर रहे हैं, कहीं मैं आपको सहयोग करूं। जब आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी, इन नंबरों पर मैं आपसे उपलब्ध रहूंगा। इन नंबरों पर कहकर आप समय ले लीजिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि 2-4 दिन लग सकता है, क्योंकि लोग ज़्यादा रहते हैं। हर रोज़ मैं मुश्किल से 10 या 12 लोगों से बात कर सकता हूँ, क्योंकि ज्योतिषी समाधान के लिए थोड़ी साधना भी चाहिए, तो मैं उसमें रहता हूँ। आप सभी से मेरा निवेदन कि आप सभी लोग शनिधाम गौशाला में सहयोग करें और उसकी एवज में दाती महाराज आपकी सेवा में हाजिर हैं, हाजिर थे और हाजिर रहेंगे। चिड़ी चौंच भर गई नदी ने घटियो नीर, परमारथ के कारण मानव धरा शरीर। सेवा का फल हमेशा मीठा होता है साथियों, और समय बड़ा बलवान है, समय एक सा नहीं रहता है। आज मेरी परिस्थिति है कि मैं आपसे निवेदन कर, आज तक मैंने राष्ट्र से कभी पैसा नहीं मांगा। मैंने ये जरूर कहा कि सेवा पे ध्यान दीजिए, मैं भी सेवा कर रहा हूं, आप भी सेवा करिए। इस समय मैं खाली वाणी से आपकी सेवा कर पा रहा हूं। मेरी आर्थिक परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं है कि मैं गौ सेवा के लिए खड़ा रह सकूं, गौशाला में गायों को तकलीफ नहीं आए। पुनः मेरा निवेदन कि आप सभी लोग गायों के हरे चारे की व्यवस्था जरूर करें, और इसके लिए मैंने छोटा सा निवेदन कि यदि राष्ट्र के लोग 2100 रुपया भी गौशाला में दे देंगे तो कुछ तो मुझे सहयोग मिलेगा। जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत आभार, और जो लोग सहयोग के लिए आगे आएंगे, शनि भगवान के शनि चरणों में मेरी प्रार्थना कि शनि भगवान उनकी रक्षा करें, उनका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। मित्रों और साथियों, दाती महाराज जीवन भर आपके आभारी रहेंगे इस सेवा के लिए। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, उन्हें तकलीफ नहीं आए, थोड़ा सा प्रयास जरूर करें। नमो नारायण।